गरीबों के घर बनाने के लिए जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना का फ़ायदा क्या उन गरीबों को मिल पाया जिनके लिए ये स्कीम लाई गई थी? वो लोग जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का मकान बना सकें, वो लोग जो आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, उन लोगों के घर बनाने का फैसला जब सरकार ने ठाना तो ये स्कीम आई और इस स्कीम के ज़रिए उन लोगों को पैसे दिए जाते ताकि वो अपना घर बना सकें। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही कई पंचायतों में जब आप जाते हैं तो देखने को ये मिलता है कि कई पंचायतों में आज भी लोग जो कच्चे घरों में रह रहे हैं उन तक इस स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। आज मेरे साथ सरपंच हैं थुरु A2 के, जो धर्माड़ी इलाका है उस इलाके से जो है वो पहचान है इस पंचायत की भी। इनसे जानेंगे कि इनके इलाके में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना का फ़ायदा उन लोगों को मिल पाया जिन लोगों के लिए स्कीम लाई गई थी। तो जान मोहम्मद जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कब सर्वे हुआ था लास्ट, और जब सर्वे हुआ था कितने लोग आपने अपनी पंचायत में ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो लोग बड़े गरीब हैं, बड़े मजबूर हैं, जिन्हें फ़ायदा मिलता अगर इस स्कीम का तो वो अपने घर बना पाते? जी जी, थैंक यू मैडम जी। तो जब शुरू में ये PMAY जो जो ये शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छा स्टेप था लोगों को जो मकान बनाने के लिए पैसा देना था, तो उसमें कुछ हमारे लोग रह गए थे। तो फिर हर जगह से ये आवाज़ उठी गवर्नमेंट के पास, हम सरपंच लोगों ने भी, पंच जितने भी साहिबान हैं, हमारे जो BDC के चेयरमैन हैं, DDC हैं, उस वक्त पहले कि हमारे कुछ गरीब लोग इस सर्वे से रह गए हैं। तो ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने मान लिया और एक आर्डर निकला ये 2019-20 में कि इन लोगों को भी इस लिस्ट में लाया जाएगा। एक सर्वे हुआ तो हमने अपने जो GRS हैं उनको कहा कि खुद जाएं, आप साइट पर जाओ, लोगों की जो गरीब कच्चे घर हैं उनका जियो टैग करो ताकि इनका कंप्लीट जो है सर्वे हो सके। और किया भी ऐसा। GRS जो हमारे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उन सब लोगों का जियो टैग किया। कितने लगभग घर आपने ऐसे आइडेंटिफाई किए होंगे, कुछ एस्टिमेट माइंड में याद हो कि कितने ऐसे लोग हैं? किसी पंचायत के 400 घर हैं, किसी के 600 हैं। आपकी पंचायत के? हमारे भी कुछ 600 घर थे। 600 घर थे। 600 घर थे। तो ऐसा हुआ, सब चढ़ा दिए थे, उनका जियो टैग हो चुका था। अब ऐसा हुआ कि पिछले साल 2021 में जब हमने ये लिस्ट देखी, दोबारा एक लिस्ट आई, तो उसमें कुछ हमारे जो लोग हैं वो डिलीट कर दिए गए। फिर हमने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया, हमें भी काफ़ी, सब जो पंचेज हैं, हमारे सरपंचेज हैं, उस डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो धर्माड़ी में जब ACD साहब आए, हमारे वहाँ पहुँचे, तो हमने पहला ही मुद्दा यही उठाया। PWD डागमले में ACD साहब हमारे जो वहाँ तशरीफ़ लाए, तो हमने उनसे सुनाया, जनाब हमारे तो गरीब लोग हैं, ये तो इसमें इस लिस्ट से, PMAY की लिस्ट से तो डिलीट हो चुके हैं, बहुत जनवन केस हैं, हैंडीकैप लोग हैं, कईयों को बाजू नहीं हैं, कईयों को और कई प्रॉब्लम हैं। तो इस तरह के हैंडीकैप्स जो जितने भी लोग थे वो इस लिस्ट से बाहर हो गए। क्या आप ये जितने भी केसेस हैं, लगभग कितने ऐसे नाम हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं इस समय जो डिलीट हो चुके हैं, जो लोग जनरल? 50%, वो 50% नाम डिलीट हो? 50% डिलीट हो गए नाम। तो हमने, ऐसा तो नहीं था इनमें से कुछ लोगों के कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्का मकान था, या किसी ने टीन डाली हुई थी, या किसी का घर जो है वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बावजूद भी PMAY के तहत आने लगे थे तो इसलिए नाम डिलीट किए गए? या सच में गरीब हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं, फिर भी नाम डिलीट है? नहीं, यही मैं कहने जा रहा था कि ACD साहब से हमने जो धर्माड़ी में सुनाया कि आप सर, हम अगर झूठ बोलते हैं तो आप यहाँ आए हुए हैं, इधर ही मेरी पंचायत में चलो, आप देखो कि ये हम झूठ बोलते हैं या सच कह रहे हैं। तो उन्होंने हमें यकीन दिया कि मुझे ये इसमें पूरा पता चल गया, ये गलत हुआ है, कोई टेक्निकली कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई ख़राबी थी क्या, किस वजह से। क्योंकि हमने कहा कि इसमें अगर डिलीट करने भी थे तो पंचायत वालों को इसमें हमें बताना चाहिए था कि कौन कौन से जो हैं जनवन केस वो रखो आप, तो बाकी वाले डिलीट करो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हम खाली लिस्ट देखते हैं जिसको, तो वहाँ पर काफ़ी लोग हमारे जो जनवन थे, गरीब लोग थे, वो डिलीट हो गए। तो फिर हमने ACD साहब से जब ये सुनाया धर्माड़ी में, तो उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट बनाकर दे दो हमें, तो ऐसा करेंगे हम ये चढ़ा देंगे, इनके नाम भी चढ़ा देंगे। मैं समझ गया हूँ ये गलत हुआ है, कोई किस तरह ये डिलीट हो गए। किसी के पास अगर 4 कनाल ज़मीन है तो उसको 40 कनाल आबी ज़मीन वहाँ पे लिख दिया गया। जो वो डिलीट वाली लिस्ट हमने देखी, वो पता नहीं क्या गलती लगी थी, 4 कनाल है, 2 कनाल है किसी गरीब के पास,
तो उनको 40 कनाल या 50-60 कनाल आबी ज़मीन वहाँ पे शो की हुई उस लिस्ट में, उस वजह से उनको डिलीट किया गया। हालांकि हकीकत ये है कि उनके पास कच्चा मकान है और 2 कनाल या 4 कनाल ज़मीन जो है मौके पे है, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड में कुछ और बताया गया, उस वजह से उनको डिलीट किया गया। उसके बाद जब उन्होंने मान लिया कि गलती हुई है, ये आप लिस्ट दे दें, आपको लिस्ट दिए हुए, उनको जो नई लिस्ट है वो दिए हुए कितना समय हो गया है? ये हमें 1 साल हो गया, उसके बाद से कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो लोग वैसे के वैसे हैं। और अब जो है गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, इनको जो वो पैसा दे रहे हैं PMAY जो है मकान बनाने के लिए, अब जो हमने जो लिस्ट भेजी है उसका जल्दी शायद वो एक शुरुआत कर रही है गवर्नमेंट ने, अच्छा स्टेप लिया है, वो लोगों की हक में जो है बड़ी हेल्प कर रहे हैं जिनके कच्चे मकान हैं। लेकिन हमारे जो लोग रह गए, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको भी इसमें लिस्ट में शामिल किया जाए और उनको भी ये हेल्प उनके साथ भी होनी चाहिए। जब आप अधिकारियों से पूछते हैं कि ये नाम जो डिलीट कर दिए गए हैं, ये कब तक अब नए सर्वे में चढ़ जाएंगे, ये कब तक वेबसाइट पे चढ़ जाएंगे, ये एरर कब तक ठीक किए जाएंगे, तो क्या जवाब मिलता है? उनका कहना यही है कि साइट खुलेगी, अभी जो है साइट बंद है, जिस वक्त PMAY की ये साइट खुल जाएगी तो हम इनको ऐड करवाएंगे, उनका ये कहना है। पिछले साल साइट कब खुली थी, किस महीने में खुली थी, कुछ याद है? ये 19 को नवंबर-दिसंबर में, उस वक्त की बात है, उस वक्त साइट खुली थी। लेकिन अब बंद हुए 1 साल से ज़्यादा। लोगों का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, कुछ लोग आ गए हैं उस लिस्ट में, कईयों को पैसा जो मिलेगा इसमें मकान बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग वैसे ही गरीब लोग रह गए और ज़्यादा ही गरीब लोग रह गए। अगर एक जगह 2 गरीब आदमी रहते हैं, दोनों के कच्चे मकान हैं, एक का केस इसमें आ रहा है, इसमें पैसा उनको मिल जाएगा, दूसरा साथ में रह रहा है, कहता है मैंने क्या जुर्म किया है, मुझे क्यों, मेरा नाम लिस्ट से क्यों हटाया गया। लोग शिकायत करने आते हैं आपके पास कि सरपंच तो आप हैं? सीधा आरोप हम पर लगा रहे हैं ना कि ये सरपंच और पंचू ने नहीं किया काम ऐसा, लेकिन हमें इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी जिस ये डिलीट किए गए। उस वक्त हमें पंचायत वालों को नहीं बताया, उसमें हमें उस वक्त बताना चाहिए था। आपको लगभग कितने महीने बाद पता चला कि भाई ये नाम तो जा चुके हैं? हमें कुछ 2-3 महीने बाद, उस वक्त जो, हाँ जी, जिस वक्त लिस्ट देखी हमने तो ACD साहब भी उस वक्त, उस टाइम में उनका दौरा था दरमाड़ी में, तो हमने पहले ही मुद्दा यही उठाया कि हमारा जो PMAY से काफ़ी जनवर केस, काफ़ी गरीब लोग रह गए हैं जनाब, इनको भी दोबारा ऐड कराओ, लेकिन अभी तक वो ऐड नहीं हुए, कहते हैं साइट बंद है। तो मैं आपकी चैनल की माध्यम से यही LG साहब से यही मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो दोबारा ये साइट खोलें और जो गरीब लोग रह गए हैं उनका सर्वे किया जाए और उनको भी इसमें PMAY में लाया जाए, ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह उनको भी ये मकान बनाने के लिए आसानी हो सके। जान मोहम्मद जी, मुझे बताएं कि क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना एक ही दिक्कत है आपके इलाके में, और भी कोई परेशानी है? ये दिक्कत है पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, सब जो है जितने भी सरपंच साहिबान हैं सबकी दिक्कत है। इसके अलावा भी और कोई परेशानी? दूसरा हमारा वहाँ पे अंश सेकंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो दरमाड़ी में बनना था, तो पहले वहाँ उसका बड़ा तेज़ी से काम शुरू था, सर्वे हुआ, उसका बाकायदा जो ज़मीन ली गई लोगों से, तो उसका उस वक्त जो टेंडर पड़े, 2 टेंडर पड़े, उनका जो PDC के ऑफिसर साहिबान हैं उनका उस वक्त कहना है, पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, कि 2 टेंडर पड़े और फिर दोबारा वो फ्रेश भी हुआ, फिर 4 टेंडर पड़े। फिर उसके बाद हमने ये सुना ऑफिसर साहिबान से कि वो किसी हैदराबाद कोई एक कंपनी है, उन्होंने वो टेंडर ले लिया है, लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया, वहाँ के लोग, बड़ा जो गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, वो हमारे पास आते रहते हैं कि ये काम प्रोजेक्ट का कब शुरू होगा। 1 साल हो गया, उसमें कुछ डिले किया गया है, ना जाने किस वजह से, किस कारण वो डिले हुआ 1 साल से। तो हम चाहते हैं, LG साहब से मैं फिर आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर टेंडर हुआ था, आज गवर्नमेंट टेंडर उसी काम का लगाती है गवर्नमेंट जिसका पैसा हो। अगर उसका पैसा था तो टेंडर भी हुआ, तो उसमें 1 साल से डिले क्यों है। मैं पिछले महीने यहाँ जो ये MD साहब हैं, याकूब साहब इसके PDC के, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑफिस में जाके, तो उन्होंने यही यकीन दिया था मुझे कि थोड़े दिन रुकिए, तो हम इस पर जो है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 1 साल से इसमें कोई पता नहीं क्या वजह है। जो वहाँ पे जो पहले ऑफिसर लोग, इंजीनियर साहिबान जहाँ उधर दरमाड़ी में जो गए थे उस वक्त पहले, तो वो हमें उस वक्त कहते थे कि इसकी जल्दी हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया। तो काफ़ी अच्छा था, एक तो वहाँ बिजली की जो ज़रूरत है उस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो वो बिजली की ज़रूरत भी पूरी होती है। ये 23, छोटा ही है, काम शुरू भी नहीं हुआ। 23 मेगावाट का ये है, उन्होंने जो बताया 23 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है।
तो इसमें हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत हो। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे ड्राइवर लोग हैं बहुत सारे, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, वो काम करते, गरीब लोग हैं। अब हमारे वहाँ ग्रिफ का एक काम था रोड का, रियासी से मोहर, वो ग्रिफ रोड का काम अब ख़त्म हो रहा है। तो हमारे जो लेबर लोग थे, हमारे जो मज़दूर लोग हैं, अब वो बेकार हो जाएंगे। वो इसी इंतजार में कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो उन्हें वहाँ पे काम मिले। मज़दूर लोगों को वहाँ पे काम मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ठीक उन्होंने यहाँ दरमाड़ी में जब दिया था, तो हम चाहते हैं एलजी साहब से, जनाब मनोज सैना साहब से, कि वो इस पर इसको खुद ज़ाती तौर देखें कि इसमें रुकावट क्या है, कहाँ किस जगह किस स्टेज पर क्या रुकावट है इसमें, तो वो इसमें देखें ताकि इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हो जाए। ये जो है दरमाड़ी में अनस जो है दरिया वहाँ पे बनना था, तो इसका पावर हाउस नीचे अरनास में, अरनास के साथ एक साई जगह है वहाँ पे बनना था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हो जाए। वो रुकावट कहाँ पे है ये हमें कोई पता नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि मामला बस इतना सा है कि टेक्निकल एरर्स कहीं पर भी हो जाते हैं तो उसकी वजह से सफ़र वो लोग करते हैं जो आम आदमी है। टेक्निकल एरर में किसी का 10,000 बिल बना, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया तो बिल से एकदम 1 लाख पहुंच गया, और जिस व्यक्ति का वो बिल आया होता है वो परेशान हो जाता है कि इतने पैसे मैं भरूं तो कैसे भरूं। फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने, फिर अधिकारियों से बात करनी, फिर गुहार लगानी कि ये गलती से आ गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई टेक्निकल एरर है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना मकसद ये था कि वो लोग जो गरीब हैं उनके घर बनाए जा सकें। लेकिन जैसे कि ये सरपंच साहब कह रहे हैं कि इनकी पंचायत में भी ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनका नाम सर्वे से हटाया इसलिए गया क्योंकि टेक्निकल एरर्स हो गए। 4 कनाल की जगह 40 कनाल लिख दिया गया तो उनका नाम हटा दिया गया। अब उम्मीद इनकी यही है कि उन लोगों का भी नाम दोबारा से ऐड किया जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा जो है वो उन लोगों को भी मिले जो लोग सच में गरीब हैं, जिनके पास खुद घर बनाने के लिए पैसा नहीं है।